हाँ विराज। वेलकम बैक टू सेवी डायरी। सो टुडे विराज इज अगेन बैक और विराज ने लेह लद्दाख का ट्रिप कर लिया है और अब हम लोग पहुंच गए जिस्पा। राइट विराज, जो विराज लेह लद्दाख का ट्रिप कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। यस, तो हम लोग जिस्पा पहुंच गए हैं और अब हम जिस्पा से मनाली जाएंगे। सो जिस्पा से मनाली का जो रूट है इट्स वेरी सीनिक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ वाटरफॉल्स और रिवर साथ में फ्लो कर रही है। सो इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। तो लेह लद्दाख पूरा ड्राई था। That was different beauty. This is different beauty. So be with us and enjoy this trip now from Jispa to Manali. So now we are going to Manali from this beautiful location, Jispa. Jispa is a village in Lahore at 10,500 feet. हाँ विराज, गिर नहीं जाना। We had a very comfortable stay here at Jispa. तो विराज ने तो बहुत मजे किए यहाँ पर। और ये जो गेमूर खार है इट्स ऑन द हिल, तो आपको ये बहुत नैरो सी रोड है, तो यहाँ पे भी एक एडवेंचर हो गया था हमारा आते हुए भी और जाते हुए भी, एज यू कैन सी। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल कमिंग अप एंड व्हाइल गोइंग डाउन एज वेल। So again we are back on Leh Manali highway. आज हम इस वेदर के मजे ले सकते हैं। तो अब जो छोटा सा जो स्ट्रीम देखा था, वाटरफॉल देखा था, वो हमारे जो हम स्टे कर रहे थे जस्ट बगल में था, बट वी डिडंट हैव टाइम, तो हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए, बस हम लोग गाड़ी से ही उसको देख पाए हैं। तो टुडे इट्स रियली ब्यूटीफुल और आज हम इस वेदर को एंजॉय करते हुए मनाली जाएंगे, क्योंकि आज हमें कोई डर नहीं है कि कहीं रोड हमें रफ मिलेंगी, क्योंकि बताया गया है कि लेह मनाली, अब यहाँ से मनाली तक का हाईवे बहुत ही अच्छा है। तो लेट्स होप सो कि अच्छा हो और हम इस वेदर को एंजॉय कर सकें, इस ब्यूटी को एंजॉय कर सके, क्योंकि अब माउंटेन्स ग्रीन हो चुके हैं एंड यू कैन सी वाटरफॉल्स एवरीवेयर। आज फर्स्ट टाइम हम पूरे ट्रिप में 130 निकले हैं दिन के, क्योंकि अभी हमें पता है कि मनाली का जो डिस्टेंस है जिस पास से 91 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तो हमें पता है हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो वी टुक आवर टाइम, हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि वो जगह इतनी अच्छी थी जहाँ से सामने रिवर माउंटेन्स दिख रहे थे, तो और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था वहाँ पे, वी स्टेड देयर फॉर नाइट ओनली, तो हम लोग हमने आधा दिन वहीं निकाला है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मनाली, तो हम लोग आराम से मनाली पहुंचेंगे पूरे व्यूज को एंजॉय करते हुए। Stingray is 9 kilometers from here and Manali is 130 kilometers from here via रोहतांग पास, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वाया अटल टनल, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा बाय 46 किलोमीटर्स। तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा मनाली का वो 91 किलोमीटर्स रहेगा इफ वी गो बाय अटल टनल। एंड अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000। तो हम लोग ये टनल भी क्रॉस करेंगे एंड वी हैव क्रॉस्ड द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड, दैट इज चिन्नानी नासिक टनल।
लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम लोग ड्राई माउंटेन से हम लोग ग्रीन माउंटेन्स में आ चुके हैं। इस तरह के कंटिन्यूस वाटरफॉल्स हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखा है इंडिया में। आप देख सकते हैं क्लाउड्स बिल्कुल माउंटेन्स को टच कर रहे हैं। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं देखिए अपने इंडिया में। बस आपको टाइमली वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर आप उस तरीके के वाटरफॉल्स, इस तरह की ब्यूटी आपको दिखे। कि हमने ऐसा कुछ हवाई में देखा है या फिर अलास्का में हमने देखा है जब इतने सारे वाटरफॉल्स और इस तरीके क्लाउड्स जो जाके ऊपर पहाड़ों पे ऊपर आपको दिखते हैं। So we have covered 7 kilometers. Stingray यहाँ से 2 kilometers and Manali is 123 kilometers via रोहतांग पास। तो आप उसमें से 46 किलोमीटर्स कम कर दीजिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वाया अटल टनल। अभी हम पहाड़ों पर हैं, लेकिन वो डर नहीं है जो लेह लद्दाख में जब लोग ट्रैवल कर रहे थे कि कहीं कुछ हो जाएगा ये वो। बट नाउ हियर वी आर फीलिंग वेरी सेफ। हाँ, लैंडस्लाइड का खतरा है यहाँ पर भी। So from here रोहतांग टॉप is 50 kilometers, मनाली 121 kilometers, कुल्लू 161 kilometers, चंडीगढ़ 451 kilometers। Now we have reached Keelong, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, and this is 71 kilometers north of Manali via Atal Tunnel. And as you can see, it is located along the Manali Leh highway, जैसे कि जिस्पा भी था। So if you want to take a break, you can take break here also, or else you can take break at जिस्पा। So now from here, Sisu is 23 kilometers, Atal Tunnel is 30 kilometers, Rohtang La is 57 kilometers and Manali is 63 kilometers. जब लोग मनाली अप्रोच करने वाले हैं उससे पहले आएगा सिसु और तांडी। अभी हम तांडी अप्रोच कर रहे हैं और तांडी इज फेमस फॉर 2 थिंग्स। वन इज फॉर कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स फेमस फॉर फ्यूल स्टेशन, जो कि आपको सीधा मिलता है कारू के बाद। और कारू और तांडी के बीच में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है। सो एंड इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 333 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो 333 किलोमीटर के बीच में कोई पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज वेयर यू गेट टू फिल योर फ्यूल व्हाइल गोइंग टू ले फ्रॉम हियर। और जब आप ले से मनाली के लिए आते हैं तो आप कारू में पेट्रोल फिल कराइए और फिर आप आके यहाँ पर फिल कराइए। एंड एज आई सेड, ये यहाँ पे फेमस है कॉन्फ्लुएंस के लिए भी। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, चंद्रा एंड भागा, जो कि दोनों जो 12 लाशला है वहाँ के ग्लेशियर से निकलती है ऑपोजिट साइड से। एक चंद्रताल से निकलती है, एक सूर्यताल से निकलती है। और यहाँ पर आके ये बन जाती है चंद्रभागा रिवर, जो कि आगे बनती है चेनाब रिवर, और जो कि पाकिस्तान के लिए भी जाती है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर हियर। What is this यार, इतना सुंदर भी कोई जगह हो सकती है क्या? ये तो वाकई खूबसूरत है यार। हाँ, दिस इज तो
So now we have reached Shishu, which is a small town in again Lahaul Valley. और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंपिंग साइट भी है. There is one lake also and we'll get to see a beautiful fall there. तो ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी बनता है. So we have taken a small break here. और आप चाहो तो in case if someone is not going to Leh, one can come from Manali also to this place because it's 6 kilometers from Atal Tunnel. So one can come via Atal Tunnel to this place. It's a beautiful place here. Such a beautiful waterfall. तो हमें वाटरफॉल दिखने शुरू हो गए हेवी वाले. और हमने सुना है मनाली में तो बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स है. इवन वी हैव बीन टू लाइक सम वाटरफॉल्स, बट दिस इज द 4th टाइम आई विल बी गोइंग टू मनाली. फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, अपने पेरेंट्स के साथ आई थी. देन सेकेंड टाइम मैं और विवेक आए थे यहाँ पर. थर्ड टाइम वी अगेन केम विद विवेक्स कजिन्स हियर एंड दिस द 4th टाइम वी आर कमिंग विद अ लिटिल विराट. और हमने सोचा है कि हम विराट के साथ वो हर जगह जाएंगे जहाँ हम और विवेक गए हुए हैं. तब हमें मनाली की फील आने लग गई है एंड इट्स सो ग्रीन हियर. और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर. तो आप जब ट्रैवल करते हो तो अगेन यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स. यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि आप अभी किस टेरेन से हम लोग आ रहे हैं. दैट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल बट बिल्कुल बैरन टेरेन था वो. और इतना खतरनाक था, इतना डेंजरस था. We have never done this kind of road trip in our life. This is the first time we have done this type of road trip. क्योंकि इतनी डेंजरस थी बट हमें उस वक्त बिल्कुल भी नहीं लगा था. हमारा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग था. वी जस्ट वांटेड टू क्रॉस द थिंग्स. और हम लोग वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू प्लेस कि अभी हम नियाला पास क्रॉस किया है तो अब हम नेक्स्ट पास पर जाएंगे, या हमने अभी याली वैली की है तो हमें नेक्स्ट वैली पे जाना है. और जो भी हमें जो हाईवेज होते थे वहाँ के वो इतने ज़्यादा रफ होते थे एंड और इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग होती थी. वी जस्ट वर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस वाटर क्रॉसिंग अब कैसे क्रॉस किया जाए. कि हमने इतने सारे लोगों को देखा था क्रॉस करते हुए, तो फिर यही था जब वो लोग क्रॉस कर सकते हैं, इतना एडवेंचरस होता है तो हम लोग भी कर लेंगे. तो वी हैव डन ऑल दैट एंड हमारे लिए सब कुछ इसलिए स्पेशल हो जाता है बिकॉज वी हैव डन ऑल दिस विद विराज. अब जब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, मनाली तक आ गए हैं, तो ऐसा लगता है वो टाइम कैसे निकल गया. हम लोगों ने कब दिल्ली से शुरू किया था, दिल्ली से हम लोग श्रीनगर गए थे. वी स्पेंड 10 days इन श्रीनगर. उसके बाद मैंने पूरा लेह लद्दाख का ट्रिप भी कर लिया है और हम लद्दाख से बाहर भी आ गए. हम हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं. अब मनाली तक लगता है हमारा जाना पहचाना है. एंड यू कैन सी हॉर्सेस हियर ऑल्सो. Now we'll be crossing Atal Tunnel for the first time, which is the longest tunnel at the altitude of 10,500 on any highway. तो क्योंकि पहले हम जब भी आए हैं मनाली तो हम लोग रोहतांग पास जाते थे कि हमें वहाँ पे स्कीइंग करना है. एंड दिस टाइम विल बी बाईपासिंग रोहतांग पास एंड विल बी गोइंग वाया अटल टनल. Now we'll be driving for 9.02 kilometers inside the tunnel. Now we are entering into Atal Tunnel. The speed is 40.
so beautiful after coming out of this tunnel. अभी मनाली बिल्कुल ही डिफरेंट मनाली है, क्लाउड से ढका हुआ मनाली है. तो ये अटल टनल 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कम करता है. एंड दिस टनल गिव्स यू opportunity to travel in this part of Himachal Pradesh throughout the year now. हमारा प्लान है मनाली में एक वीक स्टे करने का. लेट्स सी ये वेदर कितना अलाउ करता है, अब विराज कितना अलाउ करता है, क्योंकि विराज कब हो गए हैं. वी स्टार्टेड ऑन 1st एंड इट्स 20th. 20 दिन हमें हो चुके हैं यहाँ पर. ही इज़ फाइन, ही इज़ डूइंग गुड. और उसे बहुत मज़ा आ रहा है. तो अब वो तो बिल्कुल ट्रैवल फ्रीक हो चुका है. अब हर दिन उसका लोकेशन चेंज होती है, हर दिन उसका एक नई जगह आता है, नए लोगों से मिलता है. तो आई हैव सीन सो मच चेंजेस इन हिम. अब वो किसी से मतलब ऐसे सहमता नहीं है, डरता नहीं है. ही इज ऑलवेज लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट पीपल. वन मोर टनल. तो इस तरह की बहुत सारी टनल्स मैंने बनते हुए देखी हैं. हम लोग जम्मू से यहाँ तक. तो अब माउंटेन्स पे ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाएगा और डिस्टेंस भी कम होता जाएगा. हाँ, थोड़ा बहुत आपको व्यूज़ जो आप देखना चाहते हो वो नहीं मिलेंगे, बट हाँ, जब आप निकलते हो बाहर देन यू विल गेट टू सी द व्यूज़ ऑल्सो. So finally we have reached our destination in Manali. So we will be staying here at Club Mahindra and it's right there. वी हैव रीच्ड मनाली और हम डायरेक्ट मनाली नहीं पहुंच पाए. हमने जिस्पा में ब्रेक लिया है और जिस्पा में जिस होटल में ब्रेक लिया है वो होटल बहुत अच्छी लोकेशन पे था. इट वाज ऑन द क्लिफ. तो हमें उस पर ऊपर पहुंचने में भी फिर अगेन एक एडवेंचर टाइप का हो गया था. बट अगेन उसका जो व्यू था दैट वाज रियली अमेजिंग. सामने माउंटेन्स थे, नीचे रिवर थी और जो रास्ता था जो लोगों ने बोला तो वैसा ही निकला. रोड कंडीशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं वहाँ पे, क्योंकि रोड्स थी नहीं वहाँ पे. हमें रोड्स फिगर आउट करनी पड़ती थी. और जिस तरीके से जब रोड ही नहीं है तो जो वाटर क्रॉसिंग थी, जो स्ट्रीम, उसमें से निकालना पड़ता था. और जिस तरीके से जो एक सैंड पूरे गाड़ी को कवर करी तो विजिबिलिटी भी बिल्कुल कम हो गई थी. लेकिन हम अब सब कुछ करके आ गए तो अब कुछ लग नहीं रहा है. और जो बारालाचा का एरिया वो थोड़ा सा डरावना था क्योंकि वेदर बिल्कुल खराब हो चुका था जैसा आप लोगों ने देखा. सो दैट वाज रियली डेंजरस, क्योंकि वही अगेन बहुत नैरो रोड होता है माउंटेन्स में. फिर आपको सारा उसमें ही लग जाता है कि आपको कहाँ रोकना है जिससे कि वो दूसरी गाड़ी पास हो सके. दैट नाउ वी हैव ऑल डन दैट. और हम लोग अब सेफ्टी मनाली पहुंच गए. अब मनाली से दिल्ली तक का भी रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत स्टार्ट हो चुके हैं. सो लेट्स सी अब आगे कैसा रहता है जर्नी. थैंक यू एंड स्टे सेफ.